देखो जरा पलट के क्यों बैठे हो घरों में, अब आओ बाहर निकल के। सन्य धर्म निभाने वाले नहीं भीख मांगते भाई, ये फौजी खड़े बाहर करो इनकी सुनवाई। T20 आपका सक्सेसफुल हुआ है और उधर आपकी टीम इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है वो जश्न मना रही है। उनके घरों में मातम है, उनका कुछ नहीं है, क्या सिर्फ देश के ऊपर वो शहीद होने के लिए है। तो एक कविता थी, ये कविता मैं जो मैंने अपने जवानों के लिए लिखी थी कि भाई घर से बाहर आओ। लोग निकल के नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जो चीज़ मंज़र में देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया है और मैं खुश हूँ इससे बहुत। तो वो चंद लाइनें हैं, वो आपको गा के सुनाता हूँ आपके चैनल के माध्यम। मेरी बात सुन लो यारो, देखो जरा पलट के क्यों बैठे हो घरों में, अब आओ बाहर निकल के। मेरी बात सुन लो यारो, धोखा है हमने खाया, तेरा साथ जो निभाया, हमें रंज है उसी का, क्यों राज वो छुपाया। हेरा फेरी जो करी है, गया तू तो एक ही झटके। मेरी बात सुन लो यारो, देखो जरा पलट के। साथियों, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, बीच में कविता वाकई बहुत जानदार है और कहीं ना कहीं सीने में चुभ होती है उन सैनिकों के जो सैनिकों के साथ छल हुआ है, गद्दारी हुई है। उन सैनिकों के लिए वाकई एक जोश भर देने वाली कविता। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते चलना साथियों एक बार जी। एक और कविता लिखी थी मेरे फौजी जवानों के लिए, जब से रोड पे आए हैं करीब 7 साढ़े 7 महीने हो गए हैं। पहले मुहिम ऑफिसर्स के साथ थी, एक संगठन था, ऑफिसर्स आगे थे। आज हमारी स्टेज है, हमारा सब कुछ है, मंच भी हमारा है और सारी चीज़ें कार्यकर्ता भी हमारे हैं। तो उनके लिए भी मैंने लिखी थी, ये फौजी खड़े बाहर करो उनकी सुनवाई। हे सन्य धर्म निभाने वाले, सन्य धर्म निभाने वाले नहीं भीख मांगते भाई, ये फौजी खड़े बाहर करो इनकी सुनवाई। हे दूर दूर ते धरने पे आगे खाली ना लौटाना चाहिए, संसद में तुम्हें लेकर आए, राज धर्म निभाना चाहिए। कमी रही जो आरोपी में उसको दूर कराना चाहिए। हर बात करे तय के घट जागा, कर लो सुनवाई, ये फौजी खड़े बाहर करो इनकी सुनवाई। एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए कविताओं का तो बहुत अच्छा संग्रह है मेरे पास। कहते हैं यूं ही हर कोई किसी से मुखातिब नहीं होता, हर कोई यूं ही किसी से मुखातिब नहीं होता। मोती जी भी यहाँ पे आके मुखातिब हुए थे। होते हैं मुखातिब जब कोई मंसूबा होता है, बगैर मंसूबे के कोई किसी से मुखातिब नहीं होता यहाँ पे। वही चीज़, अरे जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बोलते हैं एक बहुत पुराना स्लोगन है, आपने भी कहा होगा, सुना होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन मैंने कुछ विपरीत बोलता हूँ इसके। वतन की ऊपर जो मिटने वाले हैं, अभी जो 3 ऑफिसर, एक जवान और एक डॉग शहीद हुआ है, एक सिंपल सी चीज़ है, जवान और सारे ये जो देश देख रहा है, शहीदों की चिताओं पर कब लगाओगे मेले, अरे शहीदों की चिताओं पर तुम कब सजाओगे मेले, वतन पे मिटने वालों के जो मिट रहे हैं और तुम जश्न मनाओगे, क्या तुम जश्न मनाओगे। ये कौन सी एक रणनीति बना के रखी हुई है। G20 आपका सक्सेसफुल हुआ है और उधर आपकी टीम इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है वो जश्न मना रही है। उनके घरों में मातम है, उनका कुछ नहीं है, क्या सिर्फ देश के ऊपर वो शहीद होने के लिए है। ये शर्म की बात है हमारे देश के उन उच्च कुर्सियों के ऊपर जो आसीन अधिकारी हैं, वो जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं, उनके लिए ये शर्म की बात है। बहुत गंदा वक्तव्य बोला है। इवन आपके जो कैप्टन MS धोनी ने भी बोला है कि ये ऐसे होती हैं, मतलब कि शहीद भगत सिंह दूसरे के घर में जन्म हो, मेरे घर में ना हो। इतनी घटिया चीज़ बोली गई है। अरे मैं कहता हूँ कि हर घर में शहीद भगत सिंह पैदा हो, हर घर में, हर माँ की कोख से जन्म ले और वो चीज़, वो क्रांति लेके आए, इस देश की संसद को, पार्लियामेंट को सही मार्गदर्शन करा सके। जो हर घर में एक शहीद भगत सिंह होने चाहिए, राजगुरु होना चाहिए, सुखदेव सिंह होना चाहिए, क्रांतिकारी बेटे चाहिए यहाँ पे। ये
चाकरी करने वाले इंसानों की ज़रूरत नहीं है इस देश में। आज एक और कविता जो मेरे शहीद हुए हैं, मेरे अफसर हैं, चाहे मेरे जवान हैं, चाहे जेसीओ हैं, हर जीव के लिए कविता लिखता हूँ और ऐसी लिखता हूँ जो मार्मिक कविताएं हैं, जो दिल पे ठेस पहुँचाती हैं। ये उन्हीं के संदर्भ में लिखा है। अरे छूट गया जब साथ किसी का, लगा साख से जो पत्ता टूट गया। आप कभी भी देखिए, घर परिवार से कोई भी अगर एक बंदा हमारे से जुदा हो जाता है तो वैसा लगता है जैसे किसी साख से एक पत्ता टूटा है। और वो डाली जब टूटती है तो दर्द उस पेड़ को होती है या उस घर को होती है जिसके सीने से जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया है। तो ये कविता उनके लिए लिखी थी मैंने। छूट गया जब साथ किसी का, लगा जो साख से पत्ता टूट गया। रातों की गहरी निंद्रा में जो देखा, हुई भोर तो जालिम टूट गया। भ्रम है क्या हमने उसे देखा, है सच भी वही जो टूट गया। अरे छूट गया जब साथ किसी का, लगा जो साख से पत्ता टूट गया। मेलों में लगी उस भीड़ को देखा, बिछड़ा कोई अपना मन तो बिफर गया। सपनों में फिर कुछ जुड़ते देखा, हुई दिल को लगी तो वो फिर टूट गया। अरे छूट गया जब साथ किसी का, लगा जो साख से पत्ता टूट गया। ठोकर खाकर गिरे उन्हें उठता देखा, ठोकर खाकर गिरे उन्हें उठता देखा। गिरा नज़रों से कहाँ कोई उठ पाया, टुकड़े टुकड़े होते उन्हें देखा। नहीं दिखा जो उसके पार गया। अरे छूट गया जब साथ किसी का, लगा जो साख से पत्ता टूट गया। तो इस तरह की कविताएं हैं मेरी। मार्मिक चीज़ें लिखता हूँ, दिल से लिखता हूँ। वक्त लगता है मुझे शब्दों के चयन करने में, वक्त लगता है उन पंक्तियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, और एक ऐसी चीज़ कोशिश करता हूँ कि लिखूँ और समाज में उस आवाज़ को पहुँचाऊँ कि कोई सुने तो ये कहे कि यार हाँ, कोई चीज़ लिखता है कोई। देखिए साथियों, ये सच्चाई है कि बहुत लंबा समय लगता है इन चीज़ों को लिखने में। कोई भी यूं ही नहीं लिख देता, पहले सोचना पड़ता है, उसके विषय में समझना पड़ता है, उसके विषय में अर्थ निकालना पड़ता है, फिर शब्दों को लिखना होता है, शब्दों को जोड़ना होता है, उसके बाद जाकर के कहीं एक शब्द तैयार होता है, और एक एक शब्द तैयार करने के बाद एक लाइन तैयार होती है, और एक एक लाइन तैयार करने के बाद एक कविता तैयार होती है। और अगर आप एक फ़ौजी हैं तो आप इन फ़ौजी का, ये फ़ौजी हैं और इन्होंने भी इस तरह की कविताएं लिखी हैं, तो इनका साथ जरूर दें। वीडियो को शेयर करके सभी फ़ौजी भाइयों तक इस चीज़ को जरूर पहुंचा, ताकि सबके पास ये चीज़ जरूर पहुंचे। जी हाँ, आज योगेंद्र यादव हमारे चीफ गेस्ट थे, परमवीर चक्र विजेता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जिस इंसान ने गोलियों को देखा है अपने सीने पे लगते हुए, वो बंदा सपने में क्या, ज़िंदगी में कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। और वो चीज़ चलचित्र की तरह घूमता है दिमाग में, जहन में। तो उसके ऊपर भी एक कविता लिखी हुई है। और इंसान बेचैन होकर रात को घूमता है, फिर नींद नहीं आती उसे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जवान होता है, क्योंकि अम्बुश में मरता है जवान मरता है, पेट्रोलिंग में मरता है जवान मरता है, बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है तो जवान होता है। तो वो चीज़ें उन परिवारों से पूछ के देखिए वो चलचित्र कैसे दिमाग में घूमती हैं। तो वो कविता भी मैं आपको सुनाता हूँ। चलचित्र जैसा घूम रहा, ना जाने वो किसका चेहरा है। फ्रेम सुनहरा, तस्वीर पुरानी, धुंधली सी यादें, ना जाने कौन बेचारा है। अरे छत पे खिली धूप और रात अंधेरी, खामोश निशा में आया एक नज़र तारा है। और चलचित्र जैसा घूम रहा, ना जाने वो किसका चेहरा है। ठीक है, संस्मरण है नहीं अंदाज रुमानी, शिहर उठा लगा कोई मेरा है। चला कौन यहाँ पर धीरे से, उस आहट से रिश्ता गहरा है। किससे? उस आहट से रिश्ता गहरा है। और चलचित्र जैसा घूम रहा, ना जाने वो किसका चेहरा है। हवा हुई जैसे रूहानी, यादों के निशान वो देती है। जाकर देखा जब पास कभी, तो पास वो आने देती है। विस्मयी रंगत भरा नूर से दिखता चेहरा। चलचित्र जैसा घूम रहा, ना जाने वो किसका चेहरा है, ना जाने वो किसका चेहरा है। तो ये चीज़ें उन जवानों के लिए जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो चीज़ें उनको अपने घर की याद आती है, बच्चों की तस्वीर उनके जहन में घूमती है। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए कविता है जो अपनों से दूर जाके कहीं नौकरी करता है, या फिर वो सदा के लिए जुदा हो जाता है, या वो तकलीफ़ें झेली हैं उसने बॉर्डर के ऊपर, या बहुत उस रिमोट एरिया में जो बहुत नुकसान होती है। अपनी जीवन के लाले, जो बोलते हैं ना, जीवन बचाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। तो भूख से, प्यास से, हर तरह से वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। तो ये कविताएं मेरी उन दोस्तों, अगर इनकी चीज़ों को आप शेयर करेंगे, देखिए आपका शेयर करने से कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर समझिए, इनका मेहनत, इनकी जो तैयारी है, इनकी जो सोच है, इनकी जो
कविताएं हैं, इनकी जो लेखनी है वो ज़रूर सार्थक हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो इनका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी और बेहतर तरीके की कविताएं ये लाएंगे और हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।